जय श्री महाकाल। आज मैं आप लोगों को एक अपना सच्चा अनुभव बताऊंगा, जो कि मैं और मेरे गांव के दो जन दूसरी जगह के एक खजाने की खोज में गए थे, जो कि सामने पहाड़ है, उस पे हम लोग गए थे। तो आज मैं उस अनुभव के बारे में आप लोगों को शेयर करूंगा और आप लोग ध्यान से इसे सुनिए और पूरा वीडियो देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो यह बात थी कि किसी ने कहा था कि एक सीता जी का कोहबर वहाँ मतलब बन जाते हैं, पहाड़ों में घुसने जैसा पूरा छांव जैसा बन जाता है। तो वहाँ किसी ने कहा था कि वहाँ पैसा गड़ा हुआ है, बंजारे लोग ने पैसा गाड़ा हुआ है और वहाँ है। तो बहुत लोगों ने सुना था कि बुजुर्ग लोग बताते थे कि वहाँ इमली का पेड़ था, वो अब नहीं है। तमाम प्रकार की धारणा थी, तो मैंने भी सुन रखा था। तो फिर और लोग तैयार हुए कि चलो आज वहाँ खनते हैं। तो एक अघोरी और हड्डी वड्डी अपना लेके आया था, वो दूर से आया था। दो लोग थे उनके साथ, एक था एक अघोरी और तीन लोग इधर से गए थे, उसमें मैं भी था। तो हम लोग गए वहाँ, पानी वानी सब, बरसात का मौसम था। उस पहाड़ के पास गए तो सबसे पहले बातचीत हुई, हेलो भाई आप कहाँ से हो, सब बातचीत हुई। तो यहाँ पैसा है। तो दो लोगों ने, कि उसमें तांत्रिक तीन थे, मेरे मुझको लेके तीन लोग थे वहाँ। तो वहाँ हम लोग गए, बातचीत हुआ, पानी वानी पिए। फिर हम लोग पहाड़ों के पास फरसा कुदार और खन्ने वाला सामान लेके, वहाँ दिन का ही मौसम था, पहाड़ था तो कोई आने जाने वाला था नहीं। तो हुआ कि चलो दिन में ही चलते हैं। तो वहाँ दिन में चले गए। तो सब बैठे चारों तरफ घूम घाम के, सब लोग अपनी अपनी शक्तियाँ बुला के पहले दूर दूर देखे। तो एक जगह डिसाइड हो गया। तो उसने जो हड्डी वड्डी खोपड़ी लिए थे बाबा, तो बोले कि यहाँ है माँ कमरू कामाख्या का मूर्ति गड़ी हुई है। तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई, चलो जंगल पहाड़ों में माँ कमरू कामाख्या कहाँ है, ये कहाँ है, कौन गाड़ देगा। तो ऐसा हम लोग बात कर रहे थे। वो बोले कि मैं वहीं पूजा करके आता हूँ। तो वो बगल में साइड में बीच में हम लोग एक साइड बैठे थे, उसके बगल में बीच में थोड़ा सा पत्थर आ गया था, उस साइड वो बैठे। तो वो बैठ के जब कर रहे थे तो मैंने अपने साथ वाले से बोला कि वो किधर गए, महाराज जी जो आए थे बोले उधर बैठे हैं पूजा करने। तो मैं सोचा कि उनसे पूछूं कि चलो अब आगे की तैयारी करते हैं, ज़मीन वमीन बंधन वंधन करते हैं। तो उनको जब मैंने देखा तो पूरे कपड़े उपड़े निकाल के दिन में ही नंगे ही बैठ के आगे खोपड़ी रख के जब कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप नंगे होके जब कर रहे हो, तो मैंने ये कहा कि भाई आप जब मैं वहाँ गया बगल में, तो मैंने उनसे तो नहीं कहा, पर बोला कि अरे महाराज जी यहाँ के देवी देवता लोग, अब तो पैसा दे दो, अब तो नंगे भी हो गए हैं, अब तो पैसा दे दो। तो इतना मैंने बोला तो वो गुस्सा हो गया। बोले तुम क्या जानते हो, मैं अपनी शक्तियों को बुला रहा हूँ ऐसे वैसे। तो मैंने कहा कि मेरी शक्तियाँ तो बोल रही हैं कि यहाँ कुछ नहीं है। बोले कि कौन शक्तियाँ बोल रही हैं। मैंने माता का शमशान काली को बुलाया था, उनसे पूछा कि माता यहाँ कोई धन वन की कुछ है, हम लोग खनने आए हैं। तो बोले यहाँ नहीं है। बोले नहीं यहाँ है। तो इसी बात पे मेरी उनसे बात छिड़ गई। वो बोले है, मैं बोला नहीं है। तो और लोग थे तो बोले कि अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा खाने में। बोला हाँ चलो खानो भाई, जिसकी बात गलत निकलेगी वो चीज़ मानेगा। तो बोले कि फिर अपनी शक्तियों को आप लोग बुला के पूछ लो। मैं ठीक है। मैं भी उनका, उन्होंने अपना हड्डी वड्डी पे, फिर वो नंगे ही बैठ के अपना हड्डी वड्डी पे जो उन्होंने पूछना था पूछे। तो आए, बोले कि माँ कमरू कमच्छा की वहाँ मूर्ति दबी हुई है, अंदर है, 3 फुट के अंदर है। तो वो बोले कि, और लोग बोले ठीक है आप देखिए। तो मैंने बैठा, मैंने माता शमशान काली का मंत्र पढ़ा, इनसे पूछा कि माता यहाँ कुछ है, हम लोग आए हुए हैं, यहाँ कुछ है या नहीं, कि ऐसे ही हम लोग हड्डी तोड़ वाला फोकट में करेंगे। तो बोले कि यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है। मैंने बड़ा ध्यान से देखा, क्योंकि किसी को आप बताने से पहले पहले खुद ही आपको डिसाइड करना होगा कि सही बात है या नहीं।
करें कि नहीं करें, क्योंकि इसमें देखो वो होता है ना कि अगर किसी का, आप कहीं किसी का घर खनवाओगे और नहीं मिला तो एक बेइज्जती वाला पात्र होता है ना कि अरे बाबा जी तो झूठ ही बोल रहे थे, है ही नहीं। तो मैंने खूब अच्छी तरीके से जाना, फिर शोधा, उनसे पूछा। जब वो क्लियर हो गया कि नहीं है तो मैंने कहा कि नहीं है। तो वही वो बोल रहे थे है, मैं बोला नहीं है। तो थोड़ा सा बीच का मामला होता है, बोलते हैं कि इसका मतलब खनो। तो पत्थर वत्थर सब खने खुने, लगभग 4 घंटे तक खनाई शुरू हुई, काफ़ी अंदर तक हुआ। और पहाड़ था ही, वो मोटे मोटे पत्थर आ गए, थोड़ा सा लगभग 2.5 फुट जैसे खने, फिर पहाड़ से पत्थर आ गए। तो बोले कि अब तो पत्थर आ गए बाबा जी, अब क्या करें। बोले कि अब क्या करें। फिर वो पूछें, बोले कुछ अब समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा कि आप अपनी शक्तियों को और बढ़ाइए, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले कि बाबा मेरा देख विद्या उतना कमज़ोर है, इतना ठीक नहीं है, क्योंकि देखो ज़मीन के अंदर की जो विद्या होती है वो अलग होती है। आप लोग जो बोलते हो ना कि ये मंत्र मुझे विधान बता दो, तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में कोई शक्तियों को हासिल कर लोगे। एक दिन में अगर आप शक्तियों को हासिल करने लगो तो सब तो एक दिन में ही मेहनत करके शक्तियों को हासिल कर लें। इसमें समय लगता है और जानना होता है। आपको कहीं भी किसी के घर जाओ, भूत गड़े हुए हैं तो ऐसे ही मालूम पड़ जाते हैं कि किसी ने इनके घर में गाड़ दिया है, या भूत प्रेतों को दान मार दिया है, या कुछ और कर दिया है। तो वहाँ उतने समय खनने के बाद भी वो पैसा नहीं मिला, कुछ कुछ भी उसका सुराग भी नहीं मिला। तो इसके बाद वही काम रुक दिया गया। तो मैंने कहा कि आप ऐसे सोचिए कि वहाँ कमरू कमख्या वहाँ है, यहाँ पहाड़ों में आज इस युग में इतने जैसे जंगल है, तो उस समय के युग में कितने जंगल होंगे, कोई तो इधर आता भी नहीं होगा। तो यहाँ कमरू कमख्या की मूर्ति कौन गाड़ेगा, और वो बहुत दूर है, और यहाँ कौन गाड़ेगा। तो उसी पे बात रुक गई। तो और थोड़ा सा इधर उधर बहसबाजी हुआ। तो वहाँ पूरा खनने के बाद और जो बोले बाबा कि इधर खनो उधर खनो, सारा जगह खनाने के बाद मामला ये हुआ कि कुछ नहीं मिला। तो मैं वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो लोग धन निकालने या धन के बताते हैं, आप लोग ऐसी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल ना आइए, क्योंकि मैं इतनी जगह पे गया हूँ, अपनी शक्तियों को इस्तेमाल किया हूँ, मैं जानता हूँ। और मैं इस धन के बारे में, शोध के बारे में, और ज़मीन पे बैठी हुई शक्तियों के बारे में मैं बड़ा अच्छी तरीके से जानता हूँ। मुझे किसी से जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या होता है कि आप लोगों को एक लुभावने जैसे आ जाते हैं कि 4 दिन में करोड़पति बनने वाला सपना आपके माइंड में घुस जाता है, और फिर आपने जो 4 पैसे जोड़ रखे हैं ना, वो भी आप इन चक्करों में आप दे दोगे। तो हम लोग भी ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े केसों में गए हैं कि ये सब क्रियाओं के लिए। तो ज़्यादातर लोग तो बहुत बड़े बड़े से बोलते हैं, बाकी तो लोग फ्रॉड ही करते हैं कि ये कर देंगे, आप ऐसे जमा करो, वो कर देंगे, और अंत में उनसे कुछ नहीं होता है। और आप लोगों के साथ भी ऐसी बहुत सी घटना घटी होंगी कि जो बहुत लोगों ने बोला हुआ है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वो निकाल दूंगा, और बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, भाग जाते हैं, भाग खड़े होते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो आती है देख विद्या। सबसे पहली चीज़ होती है देख विद्या। जब देख विद्या के ऊपर की लेवल आती है कि वहाँ शक्तियाँ हैं कौन सी, जब आप देख विद्या से जान लोगे कि यहाँ सच में धन है, तो किसने रखा है, और यहाँ क्यों रखा है, और क्या क्या है, और इसके ऊपर कौन कौन सी शक्तियाँ बैठी हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लोगों ने धन पा भी लिया है तो उस धन को इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, उनका सर्वनाश हो गया है। ऐसे धन का आप क्या करोगे, जो आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके घर वाले परेशान हो, और एक एक आदमी मृत्यु के नज़दीक पहुंचता चला जाए, तो आप ऐसा धन लेके क्या करोगे। तो मेरा तो यही आप लोगों से कहना है कि आप इन जैसे लुभावनी बातों से बिल्कुल ना फंसें, और आप अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए। बताने को तो कोई कुछ भी बता देगा, लेकिन आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए कि क्या सही है, क्या गलत है। मैं आगे के भी अनुभव मैंने खुद जा के ये सब किए हुए हैं।
तो मैं जानता हूँ आगे के भी अनुभव आप लोगों को बताऊंगा। और बहुत लोगों से मैंने पूछा भी, उनका पूरा जीवन निकल गया, जो 50-50 60 साल लोग, 50-60 के जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों से मैंने बात की, क्योंकि हम लोग वहाँ करने के लिए गए। तो उन लोगों से पूछा कि आप लोग कितने समय से इसमें लगे हो। बोले पूरा जीवन निकल गया इस पैसे के चक्कर में, मेरा कुछ हाथ लगा? कुछ नहीं लगा। बाबा लोग बोलते हैं कि मैं निकाल दूंगा, मैं निकाल दूंगा, पर सिर्फ कहने की बात है, करता कोई नहीं है। पावर ही नहीं रहता है तो क्या करेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को अंधेरे की बात नहीं बोलता हूँ। आप लोग इस सब से दूर ही रहे, और आप सब अपनी मेहनत पे ही भरोसा करिए, और आप अपने गुरु के प्रति श्रद्धा दिखाइए। अगर आपके किस्मत में होगा तो मिल ही जाएगा, और बाकी आप किसी का कुछ छीन नहीं सकते हो, क्योंकि सबसे पहले जो ज़मीन के अंदर का धन रहता है, सबसे पहले वो अंधेरे वाली चीज़ है। ना तो आपको क्लियर ज्ञान है, ना क्लियर कुछ है। और वहाँ आपकी विद्या है, कभी कभी आपकी शक्तियाँ अगर आपके पास कमज़ोर है, देख विद्या भी है, देख विद्या की शक्ति कमज़ोर है, तो वहाँ की नेगेटिव एनर्जी या जो शक्ति बैठी है, वो आपको जो दिखाना चाहिए आप वहीं देखोगे। वो गलत तरीके से आपका देख विद्याओं को इस्तेमाल करेगी, जहाँ नहीं रहेगा वहाँ आपको दिखा देगी कि है, और जहाँ है वहाँ बोल देगी नहीं है। तो इस तरीके के साथ भी इंसानों के साथ छल होता है। तो आप लोग आगे खुद समझदार हैं, आप समझ जाइए। जय श्री महाकाल।